सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी दिख जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं IRFC से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों पिछले कुछ टाइम में IRFC से रिलेटेड हमें मल्टीपल न्यूज़ देखने को मिली है। एक एक करके सभी न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ आई है दोस्तों रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की तरफ से। ठीक है, उन्होंने IRFC को भी रिसेंटली रेट किया है। रिसेंटली उनका रेट इंडिया को भी किया था उन्होंने, जिसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी अरसे बाद इंडिया की रेटिंग को उन्होंने अपग्रेड किया था। ठीक है, बट चलो वो सारी बात हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बात कर लेते हैं IRFC के बारे में। तो इनका जो लॉन्ग टर्म डेट है उसको देखते हुए उन्होंने रेटिंग दिया है IRFC को, और रेटिंग पहले के मुकाबले अगर हम देखें तो थोड़ा सा बेटर है, या फिर हम बोल सकते हैं रेटिंग को थोड़ा उन्होंने अपग्रेड किया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स आपको मेंशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जान लो कि पहले रेटिंग क्या मिला था। तो पहले रेटिंग मिला था BBB नेगेटिव या फिर माइनस आप उसको बोलो। अब उसको BBB तक कर दिया गया है, यानी कि पहले के मुकाबले रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। और रेटिंग अपग्रेड कब होती है? जब सिचुएशन अपग्रेड होती है। मतलब पहले के मुकाबले अगर कंपनी स्टेबल है तो कंपनी को थोड़ी सी स्टेबल रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि रेटिंग एजेंसी की जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और गेंसोल इंजीनियरिंग के टाइम में भी हमने देखा था कि रेटिंग एजेंसी का जब आउटकम्स हमें देखा था तो वो आउटकम्स देखने के बाद मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हुई थी। बट ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि IRFC को इन सारी चीज़ों के बेसिस पे जज करो। कहने का मतलब ये है कि रेटिंग एजेंसी की रेटिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ की बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली ये भी न्यूज़ हमें देखने को मिला था, जिसमें मेंशन है कि IRFC ने साइन किया है 2539 करोड़ का रीफाइनेंसिंग डील। अब ये कहाँ पर हुआ है भाई? तो ये हुआ है उड़ीसा में। अंगुल सुकिंदा रेलवे प्रोजेक्ट जो है उसके लिए ये रीफाइनेंसिंग यहाँ पर मेंशन किया गया है। यानी कि पहले से एक नंबर हमें देखने को मिल रहा था, उसको रीफाइनेंस उन्होंने किया है। कितना बड़ा नंबर है? 2539 करोड़ का। अब देखो IRFC जितना ज़्यादा फाइनेंस करेगी उतना ज़्यादा हम इस कंपनी से ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करेंगे। बट पिछले एक साल में वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल भी नहीं दिखी हैं। रेवेन्यू में मात्र 2% की ग्रोथ और प्रॉफिट में मात्र 4% की ग्रोथ। और ऐसी एक्सपेक्टेशन मार्केट को रहती नहीं है इस कंपनी से, क्योंकि अच्छे खासे ऑर्डर्स रिलीज़ किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो उम्मीद रहता है कि कंपनी के नंबर्स डबल डिजिट में ग्रोथ हो, और वो रिपोर्ट कंपनी कर नहीं पाई है पिछले एक साल में। इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी पिछले एक साल की डिसअपॉइंटिंग वाली हमें देखने को मिली है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उसको रिकमेंडेशन मत समझना। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, पिछले कुछ टाइम में मार्केट में जो परफॉर्मेंस दिखी है उस परफॉर्मेंस की वजह से काफ़ी सारे बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज हैं आपको, तो वो सारे क्वेरीज आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे आकर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है ज्वाइन करने का। काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स हैं उसको अच्छी तरह से टेक्निकली एनालाइज कर आपको वो यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है, तो उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो लास्ट मंथ इस कंपनी से रिलेटेड एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था। देखा जाए तो सिर्फ इस कंपनी से रिलेटेड नहीं था, इंडिया की जो कंपनी US में काम करती है उससे रिलेटेड था। न्यूज़ क्या था भाई कि US की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन किस चीज़ को लेकर था? हमारी इंडियन कंपनीज जो सोलर पैनल सोलर सेल्स बेचती है US में, उसका जो बनाने का खर्चा है उससे भी कम रेट में वो बेचती है। तो कमाती कैसे है? सब्सिडी की वजह से। जो सब्सिडी देती है US गवर्नमेंट सोलर पैनल सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़ को, उससे वो कमा रही है। और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए काफ़ी सस्ते दाम पे सोलर पैनल सोलर सेल्स को बेच रही है। तो अल्टीमेटली इस वजह से US की जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं उनको इससे नुकसान हो रहा था। तो वो चाहते थे कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया जाए इंडिया की कंपनीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने
बोल सकते हैं कंप्लेन के ज़रिए बताया था, जो कि गवर्नमेंट को दिया गया था। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। चीज़ें क्या है भाई कि वारी एनर्जीज पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में लगभग आपको 8% तक गिरती हुई नजर आई है। रीज़न, यूएस ने इनिशिएट कर दिया है एंटी डंपिंग प्रोब, यानी कि एंटी डंपिंग को लेकर जो उनकी जांच है उन्होंने शुरू कर दिया है। किसके ऊपर? इंडियन कंपनीज़ के ऊपर। यहाँ पर किसी एक कंपनी को हाईलाइट नहीं करना है कि प्रीमियर एनर्जीज़ की बात हो रही है या फिर वारी एनर्जीज़ की बात हो रही है। ये बात उन कंपनीज़ के लिए हो रही है जो कंपनीज़ इंडिया की हैं बट काम यूएस में करती हैं। अब देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा नाम वारी एनर्जीज़ है, तो इस वजह से वारी एनर्जी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। बट अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो जांच है किसी एक कंपनी के लिए नहीं है, सभी कंपनी के लिए है जो कंपनी यूएस में वर्क करती है। ठीक है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझो। देखो, यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट में एक चीज़ हमें सबसे पहले आता हुआ दिख रहा है कि जो सोलर सेल बनता है उसका जो मेकिंग कॉस्ट है उससे 123% वो सस्ता बेच रहे हैं, यानी कि 123% प्राइस को वो डंप कर रहे हैं यूएस मार्केट में। और ये इनिशियल रिपोर्ट है, ठीक है। और सब्सिडी रेट आप देख लो 2% यहाँ पर मेंशन किया गया है। बट फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमें 2 सितंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा कि सोलर सेल्स के जो इंपोर्ट हैं उस पर कितना डंपिंग हो रहा है, इंडियन कंपनीज़ कितना कर रही है, इंडोनेशियन कंपनीज़ कितना कर रही है और बाकी की कंपनीज़ कितना कर रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लो क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर इन सारी चीज़ों के बाद इंडियन कंपनीज़ के ऊपर कोई बड़े एलिगेशंस लगते हैं और कोई बड़ी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो उससे क्या है कि हमारी यूएस में जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हमें देखने को मिल सकता है और यूएस की कंपनीज़ को इससे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। अभी देखो, वारी एनर्जीज़ को रिसेंटली इसी क्वार्टर में एक बड़ा ऑर्डर इनफ्लो मिला था, या फिर बोल सकते हैं बड़ा ऑर्डर मिला था जिसका साइज़ था लगभग 2.23 गीगावाट का। ठीक है, और ये ऑर्डर जो है वो आया कहाँ था, तो आया कहाँ से था? तो मैक्सिमम देखा जाए तो यूएस से ही हमारा ऑर्डर आता हुआ दिखता है वारी एनर्जीज़ के ऑर्डर बुक पे। करेंटली वारी एनर्जीज़ का जो ऑर्डर बुक है क्वार्टर 1 के एंड तक वो 25 गीगावाट का है, जिसका वर्थ लगभग 49,000 करोड़ का बनता है। और 41.3% का जो मार्केट है या फिर बोल सकते हैं ऑर्डर है वो हमें इंडिया के बाहर से ही आता हुआ दिखता है। और इंडिया के बाहर देखा जाए तो कंपनी बहुत जगह काम करती है, बट सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है इंडिया के बाहर से वो यूएस से ही आता है। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हो रहा है वो वारी एनर्जीज हो रहा है। बाकी कंपनीज भी हो रही है बट वारी एनर्जी ज़्यादा हो रही हैं। तो किसी एक कंपनी को ना देखकर आप पूरे सेक्टर को ही देखो, ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है मिसेस वेक्टर फूड, जिसने दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया था, जिस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने स्प्लिट का प्रपोजल रखा था। स्प्लिट का प्रपोजल कंपनी ने अप्रूव कर दिया है। 1:5 के रेशियो में कंपनी ने स्प्लिट की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी मैं किसी भी तरह का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सीडीएसएल, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। अब सीडीएसएल से रिलेटेड दोस्तों एक बड़ी खबर हमें आती हुई दिख रही है। मेंशन है सीडीएसएल आर्म गेट सेबी नो ऑब्जेक्शन टू सेटअप बिजनेस यूनिट इन गिफ्ट सिटी। अब इस चीज़ को थोड़ा समझो। सीडीएसएल आर्म यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसका मतलब क्या है? सीडीएसएल की एक बोल सकते हैं सब्सिडरी है जिसका नाम है सीडीएसएल वेंचर। जब आप कंपनी के रिजल्ट को देखोगे ना तो वहाँ पर सीडीएसएल वेंचर्स का भी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा। ठीक है, तो सीडीएसएल वेंचर को बोल सकते हैं मिल चुका है नो ऑब्जेक्शन, यानी कि सेबी ने उनको बिजनेस सेटअप करने के लिए इन गिफ्ट सिटी अप्रूव कर दिया है, यानी कि उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये जो गिफ्ट सिटी मेंशन है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जो कि बेसिकली गुजरात में है। और यहाँ पर इसका बिजनेस यूनिट सेटअप होने वाला है किसका? सीडीएसएल के सीडीएसएल की सब्सिडरी सीडीएसएल वेंचर्स का। ठीक है, तो ओवरऑल न्यूज़ देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन सारी चीज़ों को नोट कर लो। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।